आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना में बैंड बज चुकी है, हालत बहुत ख़राब हो गई है। आज दोस्तों चाइना में 5200 के करीब केसेस आए, 5400 के करीब आई केसेस आए हैं। कल 2700 के करीब केसेस आए थे, संडे को 3400 के करीब केसेस आए थे। अब देखिए चाइना जो है वो अपने डेटा छुपाता है, ये केसेस ज़्यादा ही होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चाइना अपना डेटा कभी भी पब्लिक नहीं करता है। चाइना के बगल में हांगकांग है, खैर वो चाइना का ही पूरा कंट्रोल है उस पर। यहां पे 32,000 के करीब केसेस आए हैं। ओमिक्रॉन हांगकांग में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पे है, आपको पता ही है। जीरो कोविड पॉलिसी इनकी दिसंबर से चालू है। कहीं पे भी एक भी केस मिला, एक भी, तो पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दो। ऐसे कई इंस्टेंसेस आए हैं। इसका ये भी रीजन था ना, क्योंकि ओलंपिक्स जो है वो चाइना में हुए, बीजिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये भी रीजन था कि भाई एक भी केसेस आने नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अब सर्ज देखने को मिल रहा है चाइना में। जीरो कोविड पॉलिसी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जीरो कोविड पॉलिसी से लोग इतने ज्यादा घबरा चुके हैं। मैंने आपको एक लेक्चर कुछ दिन पहले लेक्चर लिया था, कुछ महीने पहले, जब एक इंडियन बता रहा था कि कितनी बुरी हालत है। आपको पता है क्या होता है? एक केस आ गया, मान लीजिए, ठीक है, एक सोसाइटी में केस आ गया, कैसे लॉकडाउन लगाते हैं? चाइनीज अथॉरिटीज आएंगी, आप आराम से घर में बैठ के काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाहर से गेट बंद करके ताला लगा के चले जाएंगे, आप चिल्लाते रहो, खटखटाते रहो। ये होता है। आप अपने कई जगह तो आप अपने कंपाउंड से बाहर नहीं निकल सकते। चाइनीज ही आपको जो भी डेली बेसिस पे चीजें होंगी वो आपको दे जाएंगे, वो आपको सप्लाई करेंगे। कहीं है कहीं नहीं है। जैसे जैसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें ये बोला कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, और अथॉरिटीज का कोई पता ही नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये जीरो कोविड पॉलिसी है, बट ये फेल होती हुई दिखाई दे रही है। फिर से चाइना अब पूरा लॉकडाउन के अंदर चला गया है। समझिए 30 मिलियन, लगभग 3 करोड़ लोग दोस्तों, 3 करोड़ लोग आर अंडर लॉकडाउन। इसमें अगर हम शहरों की बात करें तो शेंजन ये वाला जो एरिया है ना, शेंजन ये टेक एरिया है। शेंजन चुंगचंग करके एक एरिया है, ये भी टेक एरिया है। यहां पे तकरीबन 90 लाख लोग रहते हैं। यहां पे 1.5 करोड़, मतलब 1.7 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको यहां पे मिलेगी। अब जैसे ही इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ तो सब कंपनीज ने बोल दिया भैया अभी हम कुछ नहीं करेंगे और अभी हम सब प्रोडक्शन बंद करो। अब बात यह है कि अगर इतनी बड़ी शहर में जो इनके टेक हब हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, अगर वहां पे ये क्राइसिस आ गई तो चाइना में सप्लाई हो जाएगी डिसरप्ट, क्योंकि पूरा लॉकडाउन लगेगा, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स आएगी, जिसकी वजह से भाई ये 5.5% जीडीपी सोच रहे थे कि इस साल से हम ग्रो करेंगे, ये बहुत कम हो जाएगी। अब कुछ भी कहिए, हम चाइना पे अभी भी डिपेंडेंट है। चाइना में सप्लाई, चाइना के पूरी दुनिया इनफैक्ट चाइना के प्रोडक्ट्स में डिपेंडेंट है। तो चाइना में अगर सप्लाई डिसरप्ट होगी तो अगेन पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऊपर से अगर यहां पे ऐसा होता है तो फिर से दोस्तों कमर टूटेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाइना हमेशा लेट रिपोर्टिंग करता है। क्या पता ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हो, या क्या पता ये केसेस बहुत पहले से आ रहे हो। जब 2019 में कोविड आया तो भाई ये तो फेब में बताया है ना, फेब में ऑफिशियली घोषित हुआ है कोविड वेरिएंट। लेकिन बोला जा रहा था कि ये पिछले मतलब 2018 जुलाई से ही चाइना में केसेस आने लगे थे। 2020 सॉरी, मतलब 2020 की बात कर रहा हूं, तो 2019 जुलाई से ही ये केसेस आने लगे थे चाइना में। तो 6 महीने पहले से ही चाइना में केसेस आने लगे थे। एक और चीज, यहां पे एक बहुत बड़ा शहर इनका ग्वांगडोंग। अब ग्वांगडोंग जो है ना वो इधर हांगकांग से लगता है, बॉर्डर एरिया है। अब अभी तो कर्ब्स है, लेकिन धीमे धीमे चाइना भी खुल रहा था, स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे थे। लेकिन अगर यहां पे कर्ब्स हटाए गए तो 75,000 केसेस आ सकते हैं। 34 साल की महिला बात कर रही थी, तो जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन की बात सुनी एकदम घबरा गई, वो हाथ पैर कांपने लगी कि यार अरे यार फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, हमको हर चीज पे फिर चाइना के ऊपर डिपेंड, अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा का पूरा लॉक करके चले जाते हैं। लेकिन अभी 3 करोड़ लोग लॉकडाउन में हैं। इसमें चाइना का सबसे बड़ा शहर बीजिंग में भी तकरीबन 5 केसेस आए कल, है ना, और उसके बाद शंघाई में तकरीबन 22 केसेस आए। तो ये बड़े शहर हैं। अभी चाइना में फिर से स्पाइक देखने को मिला है, 5200 के करीब केसेस आए हैं दोस्तों, और ज्यादा केसेस अभी आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो फिर से मास टेस्टिंग होगी, स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं, सप्लाई इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स थे उसको बंद कर दिया गया है। घर में बैठो,
जब तक हम निजात नहीं पा लेते तब तक हम निकलने नहीं देंगे। कुछ ये भी बोल रहे हैं कि भाई फिर से चाइना में कोई नया वेरिएंट आ रहा है, न्यू वेरिएंट। अब क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये न्यू वेरिएंट फिलहाल तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक है ये ओमिक्रॉन की ही वजह से है, ठीक है, क्योंकि हांगकांग में ओमिक्रॉन प्रेवलेंट है। अब क्या ये पूरी दुनिया में फैलेगा? पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी कोविड फैल ही चुका है दोस्तों। तो अब ये तो मेरे ख्याल में कोई इतना रेलेवेंस इसका बचा नहीं है। भारत में भी कोरोना एकदम साइड में हो गया। 3-3.5 हजार डेली केसेस आ रहे हैं, बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि मार्च में सब साइड हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि 4th वेव भी आएगी, जून तक आएगी, फिर उसके बाद बूस्टर डोज भी लग रही है। आई होप आपने लगवा ली होंगी। तो ये लेक्चर था दोस्तों। और एक चीज बस बता दूं कि मैं आज आ रहा हूं लाइव इंस्टा पे। मैं लाइव आ रहा हूं 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे मैं इंस्टा पे लाइव आ रहा हूं। हमने इनिशिएटिव लिया, उसकी भी बात करेंगे। आपके जो सवाल है वो मैं आपको बता दूंगा। प्लस संडे को हमारी नई फैकल्टी लॉन्च हो रही है। कहा जा रहा है वो नहीं, मतलब हम लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे। तो संडे को जुड़िए हमारे साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।